हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विनी की आवाज़ में। प्राचीन समय में एक कसाई था जिसका नाम था सदना। वो पेशे से तो एक कसाई था, लेकिन भगवान का परम भक्त था। वह हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसका मन मांस खरीदने और बेचने का बिल्कुल नहीं करता था। वो इस काम को करते हुए भी दिन रात भगवान का जाप करता रहता था। एक दिन जब वो घर से दुकान जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पत्थर मिला। वह उस पत्थर को उठाकर अपने साथ ले आया। वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो तो साक्षात शालिग्राम थे। लेकिन वो भोला भाला सदना इन सब बातों से अनजान उससे मांस तौलने लगा। एक दिन एक साधु सदना की दुकान के पास से जा रहे थे और उन्होंने शालिग्राम जी को पहचान लिया। लेकिन एक कसाई के पास शालिग्राम जी को देखकर साधु को बहुत दुख हुआ। उस साधु ने सदना से शालिग्राम को मांगा और अपने साथ ले जाकर मंदिर में रख दिया और पूजा करने लगे। लेकिन रात में भगवान ने उस साधु से सपने में कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे यहाँ बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। मुझे अपने भक्त सदना के पास ही आनंद मिलता था। मांस तौलते समय उसके तराजू में झूलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बिना मुझे किसी भी स्थिति में सुख नहीं मिलता। साधु ने सुबह शालिग्राम जी को उठाया और सदना के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सदना को बताया कि ये साक्षात भगवान हैं, इन्हें तुम्हारे पास ही आनंद आता है। सदना बहुत दुखी हुआ कि वह जिसे पत्थर समझ रहा था वो तो मेरे प्रभु हैं और मैं इनसे मांस तौल रहा था। वो आत्मग्लानि से भर गया। इसके बाद सदना शालिग्राम जी के साथ उनके क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। रास्ते में संध्या के समय सदना एक गांव में पहुंचा। सामने एक घर दिखा तो वहां आश्रय मांगा। उस घर में पति पत्नी दो लोग ही थे, लेकिन उसकी पत्नी का आचरण अच्छा नहीं था और वह उस सदना पे मोहित हो गई। आधी रात के समय सदना के पास आकर बोली, तुम मुझे अपना लो। यह देखकर सदना ने हाथ जोड़कर कहा, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। उस स्त्री ने समझा कि वो उसके पति के डर के कारण उसकी बात नहीं मान रहा है। इसीलिए उसने जाकर एक तलवार ली और अपने सोते हुए पति का सिर काट दिया। फिर वह बोली, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने पति के सिर को काट दिया है। अब तो तुम मेरी बात मान लो। सदना डर से कांप उठा, लेकिन जब उस स्त्री ने देखा कि सदना नहीं मानेगा तो वो बाहर दरवाजे पर जाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। लोग उसका रोना सुनकर इकट्ठा हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार दिया है और मुझ पर गलत नज़र डाल रहा है, मुझे बचा लीजिए। लोगों ने उसे बहुत मारा और भला बुरा कहा, लेकिन सदना ने कोई जवाब नहीं दिया। मामला न्यायाधीश के पास पहुंचा। सदना केवल अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, इसीलिए अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश के आदेश के बाद सदना के दोनों हाथों को काट दिया गया। उसके मन में भगवान के प्रति कोई रोष नहीं आया। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सदना जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए। वहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान ने पुजारी को सपने में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं। पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक लेकर आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और सदना को आग्रहपूर्वक उसमें बिठाकर ले आए। सदना ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करने के लिए भुजाओं को उठाया, वैसे ही उसके दोनों हाथ पहले जैसे ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ तो ठीक हो गए, पर उसके मन में शंका बनी रही कि वे क्यों काटे गए। रात में भगवान जगन्नाथ सदना के सपने में आए और बोले, पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे। एक बार एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी
और तुम्हारे सामने से गुजरते हुए चली गई। वह कसाई उस गाय को ढूंढते हुए तुम्हारे पास आया और तुमसे उस गाय के बारे में पूछा। तुमने हाथों से इशारा करके उसे बता दिया कि इधर गई है, और उस कसाई ने गाय को पकड़कर काट डाला। वह स्त्री ही वो गाय थी जिसके बारे में तुमने कसाई को बताया था, और वह कसाई उसका पति था। तुमने अपने हाथों से गाय को उस कसाई के हाथ में सौंप दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारे हाथ काट दिए गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का परिणाम हो गया और तुम्हारा पाप भी नष्ट हो गया। सदना ने भगवान कृपा का अनुभव किया। वो भगवत प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गया। वह भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अपने शरीर को त्याग दिया और वे परम धाम पहुँच गए। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।